इंसान जिसमें इंसानियत ना हो। एक बार एक बहुत खूबसूरत जंगल हुआ करता था। उस जंगल का राजा एक शेर था। वो जंगल के हर जानवर को अपने बच्चों की तरह ही देखता था और इसी तरह सभी जानवर एक साथ मिलजुल कर रहते थे। एक दिन एक हाथी पेड़ से फल तोड़कर खा रही थी और अचानक उसे चक्कर आ गए और वो गिर गई। उसे गिरा हुआ देखकर जंगल के कुछ हाथी वहाँ आ गए और वो उससे उस जंगल के वैद्य के पास ले गए। बंदर वैद्य ने उसे कुछ देर देखा और कहा, इसे कुछ नहीं हुआ है, परेशानी की कोई बात नहीं है, ये माँ बनने वाली है। ये खुशखबरी सुनकर जंगल के सभी जानवर खुशी मनाने लगे। गधे ने हाथी से कहा, अरे वाह, अब बस आराम करना और मेरी तरह भारी चीजें मत उठाना। हिरन ने भी कहा, तुम मेरी तरह कूदा मत करो, आराम से चलो। मंत्री लोमनी ने कहा, मेरी तरह जो मिले वो मत खाना, अच्छा खाना खाओ। कौवे ने कहा, तुम्हें अगर कुछ भी चाहिए तो मुझे आवाज दे देना। ये सब सुनकर राजा ने कहा, हमारे हाथी मित्र की अब हम सबको ही मिलकर देखभाल करनी चाहिए। जंगल के सभी जानवरों का ये स्नेह उसकी तरफ देखकर हाथी को बहुत खुशी हुई। हर कोई उसका ख्याल रखने लगा। उसके पेट से वो बच्चा भी सब देखता था और खुश होता था। एक दिन उस मासूम को प्यास लग रही थी। माँ, मुझे बहुत प्यास लग रही है, पानी पी लो ना। वो जंगल के पास की नदी के पास गई और पानी पीने लगी। पानी पीकर वो खुश हो गई और कहने लगी, माँ, मुझे सारा जंगल दिखाओ ना, मैं देखना चाहता हूँ। तब वो धीरे धीरे चलते हुए उसे सब कुछ दिखाने लगी। उस खूबसूरत जंगल को देखकर उसके बच्चे को बहुत खुशी हुई। अचानक वो रास्ता भटक गई और जंगल के पास के गांव में आ गई। उस गांव में 2 शरारती बच्चे रहते थे। वो हमेशा सबको सताते और खुश होते थे। गांव के मुखिया की कई डांट पड़ने के बाद भी वो ना बदले, बल्कि उनकी शरारत दिन ब दिन और बढ़ती चली गई। कुछ दिन बाद उन्होंने सोचा कि पटाखों के साथ कुछ शरारत करते हैं। तब उन्होंने वो पटाखे एक अनानस में भर डाले और रख दिए। तभी वहाँ से वो हाथी जा रही थी। पटाखों से भरा अनानस उन्होंने उस बेचारे हाथी को खिला दिया। वो खाते ही अचानक हाथी के मुंह में वो अनानस फट गया और उस बेचारे हाथी का मुंह बुरी तरह से जख्मी हो गया। वो बेचारी तड़पती हुई यहाँ वहाँ भागने लगी, लेकिन उसे ऐसे देखकर उन दोनों शरारती बच्चों को बहुत मजा आने लगा। वो भागते भागते वापस जंगल आ गई और अपने मित्रों को सारा हाल सुनाने लगी। वो सब एक जगह जमा होकर बहुत दुखी हो गए। उसे सुनकर बंदर ने कहा, ये बहुत गंभीर समस्या है, इसका इलाज मेरे पास नहीं है। कुछ देर बाद हाथी का बच्चा माँ से कहने लगा, माँ, काफी देर हो चुकी है, मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने को दो ना। बेचारी मुंह जख्मी होने के कारण ना खुद कुछ खा पा रही थी और ना अपने भूखे बच्चे को कुछ खिला पा रही थी। वो वापस नदी में गई और पानी से ही अपने बच्चे की भूख मिटाना चाहती थी। कुछ देर पानी पीने के बाद उसने अपने मासूम बच्चे से रोते हुए कहा, बेटा, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें इस जालिम दुनिया में नहीं आने दूंगी। इतना कहकर उसने अपनी जान दे दी। हाथी की मृत्यु देखकर जंगल के सभी जानवर दुखी हो गए और उस घटना के बाद कभी कोई उस जंगल से बाहर नहीं गया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जिस इंसान में इंसानियत ना हो वो